अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया के साथ मैं हूं फातिमा वसीम और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट भी हैं। और मेरा नहीं ख्याल उनके बताए हुए हर मसले के सोल्यूशन के बाद आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम रहता होगा। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाब दे सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों का। बच्चे ज़िद्दी कब होते हैं, नाफरमान कब होते हैं, उनकी घर में कैसी तरबियत हो रही है, माँ बाप की चीज़ों का वो कितना असर लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी खैरियत से है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। सलामत रहो, खुश रहो, जीती रहो। अच्छा सर, बच्चे ज़िद्दी और नाफरमान क्यों हो जाते हैं? बड़ा औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है, मौजूदा दौर पे हम तलवार की धार पे चल रहे हैं। जब से मीडिया आया, जब से स्क्रीन टाइम आया, जब से मोबाइल आया, जब से लैपटॉप आया, जब से छोटी छोटी, मुझे इन चीज़ों के नाम भी नहीं आते, बच्चों के पास जब आ गए, मैं हैरान हो गया हूँ कि बच्चे माँ से ज़्यादा लैपटॉप को, मोबाइल को और कंप्यूटर को पसंद करते हो। कहते हैं हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड ये है। जब वो इस मशीन को, इस स्क्रीन टाइम को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्क्रीन टाइम पे क्या है, उसमें तूफ़ान है, बदतमीज़ी है, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, एक सैलाब आया हुआ इन्फॉर्मेशन का, और सैलाब हर किस्म का है। और शैतानी कुव्वतें, शैतानी चीज़ें हर दौर में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, हर दौर में ज़्यादा नुमाया रहती हैं। तो ये दौर था पहले बच्चे जो उनकी रसाई नहीं थी पहले, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा जो वो 9 उम्र हमारी बच्चियाँ जो बलूगत के दौर में दाखिल होती हैं, वो भी बच्चों में शामिल होती है जो 12 से 14-15 साल में आती है। जब उनके अंदर बलूगत का तूफ़ान अंगड़ाई लेता है, बलूगत की चेंजेस शुरू होती है, वो हैरत में, तजस्सुस में, उसमें होती हैं। उस वक्त वो उनको बड़ी, ये जो हमारा मीडिया ख़राब करने में बुनियादी रोल अदा करता है। मेरे पास बेशुमार केस आते हैं, वो समझ नहीं होती, शऊर नहीं होता, अकल नहीं होती, दनाई नहीं होती। तो ये मैं कहता हूँ कि बच्चे जितना पहले पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे, बंदा सुबह हो गया, रात को घर आया, कोई परवाह नहीं बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, ना 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 ना, ये वो टाइम नहीं है। अगर आपका बच्चा तन्हाई में रहना पसंद करता है, अगर आपका बच्चा किसी सोफे पे, किसी पलंग पे, किसी कोने में अकेले रहना पसंद करता है, तो आपका जाग जाना ज़रूरी है। आपका लम्हा फिक्रिया आपके लिए, वो बच्चा किसको टाइम दे रहा है, किसके साथ एंगेज है, क्या देख रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो इस वक्त मैं कहता हूँ कि दो धारी तलवार पे हम आ गए हैं कि ये यहाँ पे बच्चे को संभालना, बच्चे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसकी मैं लॉजिक एक और दूंगा कि अगर आप नशा एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ गई है, हर दूसरा दोस्त ऑफर करता है, अगर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, परेशानी में, कोई बात नहीं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या फ्रेंड बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तवज्जो के लिए मुझे, मैं भाई यहाँ पे एक और अपने जो पेरेंट्स हैं उनको कहूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, इनको खाली ना छोड़े, अकेला छोड़ना इनके लिए ख़तरनाक है, या आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, फैज़ है नारोवाल सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल सर से है कि वालिदैन की वो कौन सी नादास्ता गलतियां होती हैं जो बच्चों को ज़िद्दी और बदतमीज़ बना देती हैं, और हम बच्चों में मोबाइल की लत छुड़ाकर पढ़ाई का शौक और ज़हनी यकसुई कामयाबी कैसे पैदा कर सकते हैं? इस हवाले से जो है ना वो अमली और कुरानी रहनुमाई फरमा दीजिए। और क्या बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुतासर होती है, इस हवाले से बता दीजिए। यहाँ में मौला कायनात का वो कॉल जो है ना, मौला कायनात का हर लफ्ज़ शाहपारा है, हर लफ्ज़ में इन्फॉर्मेशन है, हर लफ्ज़ में रहनुमाई, हर लफ्ज़ में हिदायत है। जब पहले दफ़ा बेटा मैंने सुना ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत अपने दौर के मुताबिक नहीं, उनके दौर के मुताबिक करो। मैं फिर क्लियर कर दूँ, मौला कायनात फरमाते हैं जो दरवाज़ा है उस शहर का जहाँ पे आका करीम तो समंदर है पूरी दुनिया का, कि अपने बच्चों की जब हम तरबियत करते हैं तो आम पेरेंट्स गलती क्या करते हैं कि अपने ज़माने के असूल, अपने ज़माने के कायदे, अपने ज़माने की तरबियत, अपने ज़माने के तरीके, तौर तरीके अपनाते हैं कि हमारे दौर में ये होता था। मौला कायनात ने फरमाया ये गलती नहीं करनी, बच्चों की तरबियत अपने ज़माने के मुताबिक नहीं, उनके ज़माने पर जो मौजूदा दौर आ गया। मैं हैरान हो गया, हिकमत, दनाई, बसीरत आ गई, और क्या लेवल है कि उस 14 सदियाँ पहले मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अपने ज़माने, बाप दादा के ज़माने में, अपने बचपन के, अपनी जवानी के बारे में करेंगे, वो वक्त गुजर गया, वो बसीदा हो गया, वो पुराना हो गया। अब जो ज़माना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके तकाजे क्या हैं, इसके मुताबिक करें। इस तरह मैं और मेरी उम्र में जो 50 साल से प्लस लोग हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, जो बचपन में जब थे, बाप का पता ही नहीं था, टीचर मारते थे, कुटते थे, मशीन की तरह बच्चे पढ़ी जा रहे हैं, बाप को पता ही नहीं किस क्लास में बच्चा पढ़ता है। अब ये वो गलती का टाइम नहीं, क्योंकि हमारे पास एक तूफ़ान, एक बदतमीज़ी, एक बहुत बड़ा पंगा आ गया मोबाइल की शक्ल में। वाईफाई घरों में आ गया, पैकेजेस घरों में आ गया, हर बच्चे के पास अब मोबाइल आ गया है। तो अब बच्चा जो है ना, उसके पास उसकी माँ भी वही है, उसका बाप भी वही है, उसका दोस्त भी वही है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी है, वो हर चीज़, उससे बड़ी प्रॉब्लम है वो जीपीटी पे घुस जाता है।
वो गूगल पे घुस जाता है, उसकी बिल्ली बीमार हुई है, उसकी बिल्ली खाना नहीं खा रही, गूगल से पूछेगा, जीपीटी से पूछेगा। लिहाजा उसके पास एक ऐसी दस्तरस आ गई है, एक ऐसा दरवाज़ा खुल गया, ऐसी खिड़की खुल गई है जिसमें अच्छाई और बुराई की निस्बत बुराई ज़्यादा है। लिहाजा हमें बच्चों को ध्यान देना है, टाइम देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना। अब हम कह सकते हैं कि अगर आप बच्चों को अकेले छोड़ते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं, बड़ा खतरनाक है। उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो बड़ा खतरनाक है। उनकी दोस्ती को चेक करना, वो किन दोस्तों में बैठते हैं, उठते हैं, कहाँ जाते फिरते हैं, ये सारी चीज़ें हम अब बच्चों को अब हम चोर की नज़र से देखेंगे और काबी नज़र से देखेंगे क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, घर में पेरेंट्स के पास कितना बैठता है या बैठती है बच्ची, बाहर कितना टाइम देती है, मोबाइल पे कितना टाइम देती है, मोबाइल के पे जब टाइम देती है उसके चेहरे के तासरात चेक करें कि वो कैसे तासरात के साथ मोबाइल। जब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। अगर हमने अब बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया तो हम किसी खौफनाक सूरत का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ का कुछ ऐसे वहाँ पे शर्पसंद लोग जो बच्चियों को अपनी दाम में फंसा के ब्लैकमेल करते हैं। बच्चों की तस्वीरें, बच्चों की ऑडियो, मेरे पास बच्चियाँ रोती बिलकती तड़पती हैं कि मैं मर जाऊँगी, ये कर हो जाएगा, वो हो जाएगा। लिहाजा बच्चों को, पेरेंट्स को क्या करें, पहली माँ को दोस्त बन जाना चाहिए अपने बच्चों का। बेटा अब उसे कहेंगे मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस देती हूँ, अपनी हर बात मेरे से शेयर करो। और बाप को भी हर बात पे हंटर उठाने के बजाय दिमाग से, अकल से, शऊर से, समझ से कि बच्चे की इस एक्ट के पीछे खराबी क्या है। बच्चे ने सवाल ये किया कि मौजूदा दौर में जो बच्चे ख़राब हो रहे हैं उसमें खराबी क्या है। आगे हम प्रोग्राम में और भी पता करेंगे। खराबी ये कि बच्चों का डिस्टेंस आ गया है। मैं लंदन जब गया तो मुझे 3 बाबे मिले, मुझे अभी भी याद है। एक बाबा, तीनों भाई थे। पहला बाबा कहता मेरी बेटी चली गई, कहती डैड आई एम गोइंग सॉरी। तीसरा बाबा कहता मेरी बेटी भी घर से चली गई, डैड आई एम गोइंग सॉरी। अब जब ये पीछे बच्ची से मिलने गए तो बच्ची ने ना पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि मेरा बाबा मुझे मिलने आता, मुझे इससे थ्रेट है, लिहाजा अगर आप इल्फर्ड में या पट्टी में या कलगरी में कहीं कोई जगह ऐसी जहाँ पे ये आएगा तो मुझे खतरा, लिहाजा मेरे बाप को बाउंड करें कि मेरी ये ड्यूटी आर्स है, सुबह से 8 से फलां तक ये उस एरिया में ना आए। बाप कहता मैं मोहब्बत में 2 दफ़ा जब गया हूँ तो मेरे पाँव में कड़ा लगा हुआ था, उसे टैग कहते हैं। मैं कहा था टैग के कैदी कि वहाँ थाने में बेल हो जाती है कि ये उस इलाके में दाखिल हो गया। यानी कि बच्चे बच्चियाँ इतने आज़ाद हो गए, कुछ सिंपल मैसेज करते हैं डैड आई एम गोइंग सॉरी, और उसके बाद बाप को बाउंड करते हैं कि आपने इकबाल टाउन या डिफेंस में या गुलबर्ग में नहीं आना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, लंदन के इलाके हैं। ये वो टाइम आ गया। और दूसरी बात प्रॉब्लम वाली क्या है, आपको पेरेंट्स नहीं बताते कि हमारे साथ ये ट्रेजिडी हो गई है। 3 भाई थे, 2 के साथ ये हादसा था, तीनों को आपस में नहीं पता था। दोनों ने छुप के मुझे बताया मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई। अमेरिका से मुझे कई खवातीन फ़ोन करती मेरा बेटा चला गया। लिहाजा ये जो डिस्टेंस था, हमने वहाँ पे जाके गधे की तरह काम किया। सुबह गए, रात को दूसरी शिफ्ट, और वीकेंड पे भी नहीं देखे। 6-6 महीने 4-4 महीने बच्चों को नहीं देखे। ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों को दूसरों के हाथ में ले जाता है। लिहाजा वो डिस्टेंस खत्म करना है, बच्चों के करीब रहना है, इनकी एक्टिविटी चेक करनी है, फिर हम बच्चों को सेफ कर सकते हैं ताकि आसानी हो हमारे लिए। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, गुजर खान से हैं खुर्रम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल? मेरा टॉपिक से हट के सवाल है। तो मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, कॉल की तो बहुत मुश्किलों से मिली है। तो मेरा सर से सवाल है, मैं रूहानी का बहुत ही तलाशी हूँ, मेरे अंदर बहुत ही खोज है, जस्तजू है वो पूरी नहीं हो रही। तो दूसरा सर के मैंने यूट्यूब से एक वजीफा देखा था या रकीब का, वो मुझे 21-22 दिन हो गए, तो वो पूछने चाहता हूँ वो भी सही है तो मुझे मजीद और प्लीज रहनुमाई फरमाएं। बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे ने सवाल ये किया कि मैं रूहानी तालिब इल्म हूँ। पहली बात तो ये अल्लाह ताला, मैं यहाँ कहता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि हम जिसको पसंद करते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसको तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाते हैं। अगर कोई इंसान, अगर किसी बंदे को ये खोज, ये तलाश, ये जस्तजू हो गई है कि मैंने रब का नेक बंदा बनना है, रब को राज़ी करना है, तो मेरी ना अभी मैंने 2-4 दिन में वीडियो बनाई है। ये सारे लोग जो रब को राज़ी करना चाहते हैं, रब के महबूब बंदे बनना चाहते हैं, मैंने बड़ी खूबसूरत वीडियो मेहनत करके बनाई। उसमें ये कि वो कौन से दिल हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से बंदे हैं जिनको रब प्यार करता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम रब से प्यार करें, रब हमें एक्सेप्ट कर ले। वीडियो मैंने ये बनाई है कि वो कौन से दिल हैं जिनके अंदर ये खूबियाँ हों, तो रब कहता है मुझे ये बंदा पसंद है। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस दिल में क्या खूबी होनी चाहिए, क्या नूर होना चाहिए, क्या रोशनी होना चाहिए। 2 काम। तीसरी बात, वो सारे बंदे जो रब का इश्क चाहते हैं, या अल्लाह 1000 बार या अल्लाह, 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह, 1000 बार दुरूद पाक, और 1000 बार या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। मैं फिर बोलता हूँ, 1000 दफ़ा या अल्लाह, 1000 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह,
1000 दफ़ा कोई दुरूद पाक आप तो एक दफ़ा या जलाले वाले कराम थोड़ी सी मेहनत है तो सूरह इखलास 108 पर अगर आप पढ़ते हैं 6 महीने आप जेहन में रखें। अगर आप कोशिश ये करते हैं कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद मुवक्किलीन की बारिश होना शुरू हो जाए, नूर की बारिश होना शुरू हो जाए, मुशाहिदात हो जाए, ख्वाब हो जाए, ये मुश्किल अमर आप ये तस्बीह ज़िक्र अज़कार पढ़ेंगे, आपको सुकून क़ल्ब आएगा, तज़किया नफ्स होगा, फिर आपका सफ़र भी आसान होगा, आपको मुशाहिदे भी होंगे, ख्वाब भी आएंगे, ज़ियारतें भी होगी, मुराकबा भी खुलेगा। ये आपने करना है, इंशाल्लाह आपकी मंजिल मिल जाएगी और आपकी खोज पूरी हो जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ फैसल मौजूद हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है प्रोफेसर साहब से कि मेरा बड़ा भाई है, उसको मेरे वालिद साहब रिटायर हुए थे, उनको पैसे मिले थे, तो उन्होंने उसने उस वक्त अब्बू को आईना बड़ा दिखाया था कि आप मुझे ये देते, मैं ये काम करूंगा, वो करूंगा। अब वो उसको अब्बू ने दे दिए और उसने काम शुरू किया और चल भी पड़ा, लेकिन अब वो रिटर्न में पेरेंट्स को सुनता नहीं है, ना उनको कोई जवाब देता है, इधर उधर निकल जाता है और ज्यादा डिटेल में जाओ तो थोड़ी सी नाफरमानी की तरफ चला जाता है। तो कोई ऐसी तस्वीर बता दे कि वो उनके साथ बैठे बातें करे और वो वापस जिस तरह था होए। बिल्कुल ठीक है कोई इसका हल? बिल्कुल ठीक है, सवाल बताते हैं। यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक तल्ला डालूंगा कि ना मिन्नत करूँगा अपने बुजुर्गों से, वो बुजुर्ग जो बूढ़े हो गए हैं, वो बुजुर्ग जिनका मियाँ फौत हो गया, जिनकी माँ फौत, अकेले हैं, ज़िंदगी में गलती नहीं करनी, अपना सारा कुछ आपने अपने बच्चों को नहीं देना। मेरे पास जो हिस्ट्री है, डाटा है, रिकॉर्ड है मेरे पास जो आया सारा, ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बड़ी मोहब्बतों के दावे करते हैं, बहुएं दावा करती, लेकिन जब आप इनको अपना पैसा दे देते हैं, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दुकान इनके नाम ले लेते हैं, तो 90% लोग, वो बच्चे फिर नहीं पूछते उनको। मेरे पास वो बुढ़िया औरतें आती हैं जो बेवा कहती, मेरा बच्चा मुझे घर में टिकने नहीं दे। मैं कहा आपके नाम की चीज़, जिस बूढ़े बंदे के साथ, मर्द बाप के साथ, माँ के साथ, दादे के साथ, दादी के पास कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ उसके नाम है, या अगर उसके पास 2-4 करोड़ रुपया बैंक में उसने रखा हुआ है, सारे उसकी खिदमत करते हैं, उसका अदब करते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, उसके दावे फिरते हैं। खुदा के लिए आपने ये गलती नहीं करनी। वो जो आपके मिठाई के दावे करते हैं, मीठे बनते हैं, आपके पाँव दबाते आगे पीछे पड़ते हैं, ये सारे के सारे जब आप उनको दे देते हैं तो सारे नहीं, 80-90% वो बिल्कुल आँखें फेर लेते हैं। और मैंने इन बाबों को, इन औरतों, बूढ़ी औरतों को अपनी बेटियों के पास, बेटियां फिर भी संभाल लेती हैं, रुलते देखा अपनी बहनों के पास, अपने भतीजों के पास। तो खुदा के लिए पहला आपने गलती नहीं करनी। अगर आपके पास पैसे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, घर है, कोई दुकान है, कोई और एसेट है, उसको बाबा जी, मेरी बहन, मेरी माँ जी, उसको किसी को नहीं देना, अपने नाम लगाए रखना है। ये इतनी बेशर्म दुनिया है, इतनी बेरहम दुनिया है, इतनी मटीरियल दुनिया है। अगर आप इनको दे देते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता, या ओल्ड होम या बूढ़ा घर या कोई और। पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ये सारी चीज़ें अपने नाम पे रखें और कहें जी मेरे बाद जब मेरी ज़िंदगी पूरी होगी फिर वसीयत कर दें। ये भी मैं कहता हूँ कि आपस में लड़ाई ना, आप तय कर दें कि फ़लाँ को चीज़ मिलेगी। ये कर रहे हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, बच्चे को पैसे दिए, बच्चा नाफरमान हो गया, बच्चा बात नहीं मान रहा। तस्वीर मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपने ऐसे बच्चे जो नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, मुँह फेर लेते हैं, अपनी बीवी का तवाफ़ करते हैं, करें, बीवी की भी करें, माँ की भी करें, हम कहाँ रोकते हैं आपको। तो तस्वीर बनती है, या शहीदो या अल्लाह 500 बार, या शहीदो या अल्लाह 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या अजीज़ो या अल्लाह 500 बार। या शहीदो या अल्लाह 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या अजीज़ो या अल्लाह 500 बार। और बच्चे का ख्याल करके सूरह नसर या सूरह यासीन रोज़ाना एक बार पढ़ें और दुआ करें कि मेरा बच्चा मेरी ताबेदारी करे, मेरी तरफ रुजू करे, और जो नाफरमानी कर रहा है वो ना करें। इंशाल्लाह तस्बीह के साथ वापस आ जाएगा। लेकिन जो पहली मैंने आप गुजारिशात की उन पर ध्यान दें ताकि आप किसी के मुताज ना हो। हमारे साथ लाहौर से शहरोज़ मौजूद हैं। सर आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आजकल जैसे बच्चे, जो नए बच्चे जनरेशन जो है, जिसको हम जेन ज़ी के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और नाफरमान होते हैं। मतलब आजकल के बच्चे, तो जैसे मैंने अपने कज़न के कुछ बच्चे देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ लिहाज ही नहीं करते कि किसी ओकेजन पे है या वैसे हैं। तो ऐसे बच्चे, मतलब इनको शुरू से किस तरह, इनके ऊपर क्या, इनको पानी में पड़ के पिलाया जाए, या क्या इनके साथ ऐसा किया जाए कि ये माँ बाप की रिस्पेक्ट भी दें और शरीफुल नफ्स भी दें? बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले तो ये कि वो पेरेंट्स जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, गाली गलौज करते हैं, उनके बच्चे भी फिर शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सॉफ्ट रहें, जेंटल रहें, मुअद्दब रहें, अदब वाले रहें, प्यार से रहें,
तो आपने इनके सामने रोल मॉडल बनना है। खुदा के अगर लड़ने का दिल करता है, जब ये सो जाएं कुंडी लगा के लड़ लें, या किसी ग्राउंड में जाके लड़ लें, किसी छत पे जाके लड़ लें, कोशिश करेंगे बच्चों के सामने आपकी लड़ाई झगड़े ना हो। जब आप लड़ते हैं ना, बच्चे बचपन में समझते हैं कि मेरा बाप ना दुनिया के सबसे अजीम, सबसे कीमती, सबसे अच्छा इंसान है, और मेरी माँ से तो गलती गुनाह हो ही नहीं सकता। जब वो देखते हैं ना कि बाप माँ को डांट रहा है, माँ बाप को डांट रही है, वो दीवार वो दूर हो जाती। मुझे पहली दफ़ा इसका एहसास ये हुआ, एक बच्चा बड़ी बदतमीजी करता था, मुझसे मिला, मैं कहा तुम क्यों करते हो? कहना जब मैं अपने बाबा के सामने बोल लेता तो किसी और की क्या को आता है, यानी कि वो समझता था कि बाबा सबसे बड़ी दीवार है, बाबा सबसे बड़ा केटू है, कमालिया। अगर मैं ये क्रॉस कर गया हूँ, अब मैं बहन को, माँ को, भाई को, किसी को भी डांट सकता हूँ। तो पहला काम ये करना हमने कि पेरेंट्स को एज आ रोल मॉडल बच्चों के सामने रहना है, एक बात, और बचपन से उनको तहजीब, अखलाक, शाइस्तगी सिखानी है कि लड़ाई झगड़े नहीं करने से मसला ख़राब होता है, एक बात। दूसरा, यूरोप की जो हम तकलीद करते हैं ना कि यूरोप बच्चों को शख्सी आज़ादी का दावा करता है, तो यूरोप में तो मैं जाता रहता हूँ, यूरोप में तो वहाँ तो सारे जानवर बन गए, मैं तो बल्कि सेक्सी जानवर कहता हूँ, खाया पिया सेक्स किया मर गए भाई, और कुछ भी नहीं, शादी ख़त्म, मज़हब ख़त्म, उनका गिरजा ख़त्म, उनकी अंजील तौरात ख़त्म, उनको तो मज़हब का पता ही नहीं रहा। मज़हब सिर्फ उनकी शादी पे अंगूठी, वो भी अब नहीं रही, मरने पे वो चर्च के 4 बंदे बुलाते कर लेते। तो मज़हब जो है ना, वो अखलाकी हुस्ना सिखाता है, अच्छा इंसान सिखाता है, अखलाक की आबियारी करता है। जब हम मज़हब से दूर होंगे तो हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है। अगर आप मजहबी हैं, आका करीम की सीरत, सईदा ज़हरा की सीरत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत, बीबी ज़ैनब की सीरत, तो जो अहले बैत के घराना और बाकी सहाबा किराम की जो ज़िंदगी है, अगर हम उनका मुतालिया, उनकी शाइस्तगी, उनकी तलीम, उनका किरदार उन बच्चों को सिखाएंगे तो ये मुअद्दब होंगे। और दूसरी बात, सवाब का, गुनाह का, अच्छाई का, शर खैर का, ये सारा सवाब जब उनको सिखाएंगे वो ठीक रहेगा। तीसरी बात, जब आप अखलाकी तौर पर रोल मॉडल बन जाएंगे, फिर आपने तस्बीह पढ़नी है, या शहीदो या अल्लाह 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, और सूरा नसर 11 बार। जो बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ाई की तरफ नहीं आती, उनको अगर आप सूरा अलम नशरा 11 बार पढ़ के पानी पे पिलाते हैं, जो बच्चे ने कहा कि कुछ इनको पिलाएं क्या, इनको ये जो शरीर होकर फिर रहे हैं, और बड़ा जब बदतमीजी करते हैं बड़ा प्राउडली देखते हैं, तो हमने बदतमीजी कर ली है, तो इनको हमने सारे पहलुओं पर देना है। स्क्रीन टाइम को चेक करना है, इनके प्रोग्राम चेक करने हैं, इनकी कंपनी चेक करनी है, ये कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, कौन सी फिल्में देखता है, कौन सी फिल्में नहीं देखता, कौन सा लिटरेचर पढ़ता है, कौन सा नहीं पढ़ता। जब हम सारे, अभी बच्चों पे ध्यान देने का टाइम आ गया, जब हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी, फिर बच्चे सिरात मुस्तकीम पे भी रहेंगे, बदतमीजी भी नहीं करेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ शुगुफ्ता मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है कि मेरा ना भाई है कि वो बहुत तंग करता है, मेरी अम्मी को मारता है, कि मतलब पढ़ाई, जब भी इसको पढ़ने का कहते हैं बड़ी बहन को मारता है। मतलब मैं एडवोकेट हूँ, मेरे भी गले पड़ जाता है कि उसको जब भी पढ़ने का कहें बदतमीजी बहुत करता है। उसने घर का माहौल खराब किया हुआ है, उसको ट्यूशन दिखाते भी, पढ़ता नहीं है। प्रोफेसर साहब से ये पूछना था कि कोई ऐसा वजीफा बता दें कि वो जो है ना कि वो सही हो जाए, इसमें उसने बहुत तंग किया हुआ है। बेटा, मेरी रूह लर्ज गई है, मेरी रूह कांप गई है, मैं अंदर से किरची और कीमे की मशीन में घुस गया हूँ कि बच्चा मार रहा है माँ बाप को। देखें, इससे बड़ा क्या दर्द है कि बच्चा जो अपनी माँ को मार रहा है, अपनी बहन को मार रहा है, अपने बाप को मार रहा है, या उसके अंदर एरोगेंस, उसके अंदर बदतमीजी, उसके अंदर जालत, उसके अंदर एग्रेशन, गुस्सा उसके अंदर इतना आ गया है कि वो फिजिकल हो गया। देखें ना, फिजिकल बंदा कब होता है? जब गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है। बात वही है कि अगर यहाँ मैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखूंगा कि इसका फादर कहीं ना कहीं, जो मेरी अभी मैं देख रहा हूँ इसको, मेरा एनालिसिस है कि फादर कहीं ना कहीं घर में कोई तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट करता रहा होगा। जब फादर करता है तो बच्चा उस बैरियर को तोड़ देता है, उस दीवार को तोड़ देता है। बच्चा समझता है ये लाइसेंस टू किल अगर मेरे बाप के पास है तो मेरे पास भी ये जो औरतें हैं, ये दूसरी तीसरी नस्ल से हैं, ये मारने कुटने के काबिल हैं, इनको मारना कुटना है। अगर कोई बाप ऐसी गलती करता है, कोई और भाई ऐसी गलती करता है, कोई चाचा मामा ऐसी गलती करता है जो औरतों पे तशद्दुद करता है, औरतों को मारता कुटता, तो बच्चा भी कहता है कि अगर वो करता तो मैं भी क्यों ना करूँ। पहले तो ऐसे असबाब अगर हमारे माशरे में, तो उनको दूर करना है। अगर ऐसा कोई बंदा है तो फौरी तौर पे उससे दूर हो जाना है, ताकि आपका बच्चा उस तरबियत को, उस रोल मॉडल को समझे ना। बच्चा जो देखता है उसको फॉलो करता है, एक काम। दूसरा ये है, अगर बच्चा मारता कुटता, मैं तस्बीह भी बताऊँगा, जिक्र अस्कार भी बताऊँगा, अगर तो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उसके अंदर एग्रेशन है, गुस्सा इतना ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल नहीं होता, मैं एक दवाई भी ज़रूर बताऊँगा उसको। पानी में, शरबत में, चाय में, सालन में अग्नेशिया 200, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से एक दवाई लेनी है, फीके कतरे होते हैं, अग्नेशिया 200 अगर आप लेते हैं तो उसके बाद उसके अंदर एग्रेशन, गुस्सा, उसका कोर्टिसोल, उसका सेरोटोनिन केमिकल, डोपामिन, मेलानिन, सारे केमिकल, हैप्पी हार्मोन ठीक रहते हैं। वो तशद्दुद और मुतशद्दिद की तरफ राग़ब नहीं होता। एक तो अग्नेशिया 200 देना है। दूसरा, अगर ऐसा बच्चा मान ले तो अश्वगंधा जो हर्बल बूटी है, उसका काम है हैप्पी हार्मोन
पैदा करना, गुस्से को कंट्रोल करना, दिमाग को ठंडा करना, कंट्रोल करना, वो अगर आप इसको मिल्क शेक में चाहे किसी दूध में अगर मिक्स करके आधा चमचा दे दें तो उससे भी गुस्सा कम हो जाता है। अब हम तस्बीह की तरफ आते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे को सूरा नसर, सूरा इज़ाज या नसरुल्लाह 11 बार पानी पे दम करके पिलाएं और ऐसे बच्चे का ख्याल करके अल्लाह समद 3 तस्बीहां, अल्लाह समद 3 तस्बीहां, अस्तगफिरुल्लाह 3 तस्बीहां, या शहीदो या अल्लाह 3 तस्बीहां, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 तस्बीहां। अगर आप ये तस्बीहां पढ़ते हैं और सूरा नसर का पानी पिलाते हैं, साथ अग्निशिया 200 होम्योपैथी दवाई और हर्बल जो आपके पास मैंने आपको अश्वगंधा बताई ये देते हैं, और साथ अपने अतराफ़ को चेक करते हैं। ऐसे बच्चे के बहस आर्गूमेंट से ग्रेज करें, इसको प्रमोट करें कि यार तुम बड़े अच्छे हो, तुम अच्छे हो, इसको अच्छाई का लारा लगा लगा के इसको सॉफ्टनेस की तरफ लाएँ। इसको अगर अग्रेशन करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे तो फिर एक्ट करेगा ऐसा। इसकी तरबियत करें सॉफ्टनेस तरीके से, इसकी बात सुने, तुम क्यों लड़ते हो, जब इसको तरगीब देंगे, सेशन लगाएंगे, बात करेंगे और बाकी दाएँ बाएँ जो तशद्दुद हो रहा है उसको रोकेंगे, साथ ही तस्बीहां पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह से गुस्सा खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, साइमा है बनीगाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपका सवाल क्या? मेरा सवाल अपने बच्चों के बारे में है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 9th के एग्जाम दिए थे उसने, और फिर उसने छोड़ दिया स्कूल। तो अभी वो मतलब कभी कहता है मैंने पढ़ना है, कभी कहता है मुझे काम करना है। उसके लिए मैं बहुत टेंस हूँ। इसी तरह छोटा मेरा बेटा हिफ्ज़ कर रहा था, 13 पारे वो हिफ्ज़ कर चुका था। तो अभी हफ्ता पहले उसे ना कारी साहब ने मारा है, तो वो बीमार था, घर आया। अब मैं मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ वापस जाए, तो वो कहता है मैंने वहाँ नहीं जाना, कहीं और बेशक भेज दें लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा। तो छोटे जो हैं उनका भी इशू यही है कि वो यहाँ पास स्कूल है जहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसका कोई हाल नहीं है, और जो दूर है स्कूल मतलब अच्छी फीसिस हैं लेकिन दूर हैं, और गाड़ी का भी मसला है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतना। तो मुझे इन सब के लिए कोई प्लीज वजीफा बता दें ताकि मेरी टेंशन फ्री हो जाऊँ। मैं इनकी वजह से बहुत टेंस हूँ। ठीक है। हर माँ की जो ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा जो अरस्तू है, सुकरात है, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, हर माँ ये समझती है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ ताकि मेरे सुनने वाले को क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे अगर बच्चे आपके घर में पैदा 4 हुए हैं, अगर आप इनका बगौर मुताला करें तो आपको समझ आ जाए कि हर बच्चा एक बच्चे से डिफरेंट है। कुछ बंदे नेचुरली हाईली टैलेंटेड होते हैं, वो किसी मदद के बगैर पढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे नॉर्मल टैलेंटेड होते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो उनको सपोर्ट के बगैर, कुछ बच्चे कर ही नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर आपकी फैमिली में आप बगौर जायज़ा लें, अगर तो बच्चा पढ़ता है और पढ़ने के बाद परफॉर्म करता है, उसको पढ़ाई पे लगाएं और उसको आगे लेके जाएं। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता है, उसको याद ही नहीं होता, भूल जाता है, तो फिर आप नए एरियाज़ देखें। नए एरियाज़ क्या हैं? आप उसको इलेक्ट्रिशियन बना सकते हैं, प्लम्बर बना सकते हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन दे सकते हैं, AC की एजुकेशन दे सकते हैं, वॉशिंग मशीन की एजुकेशन दे सकते हैं। उसको हुनर सिखाएं ताकि वो अपना काम करके बैठ जाए, भी उससे काम नहीं ना हो रहा। दूसरी, अगर आप देखते हैं कि बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ता है, तो फिर मैं यहाँ 2 दवाइयाँ आपको बताऊँगा। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से भागते हैं, जिनका पढ़ाई में दिल कब नहीं लगता, जब उनको समझ नहीं आती, अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे वो समझ जाएंगे। वो सारे बच्चे जो पढ़ाई से भागते हैं, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनको समझ नहीं आती, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से एक दवाई मिलती है काली फास 6X, मसूद कंपनी के लिए 100-150 की मिल जाती है, 2-3 महीने चल जाती है, कुछ भी पैसे नहीं है। काली फास 6X आप लें, ये 4 गोलियाँ छोटी छोटी चीनी की तरह होती है, सुबह शाम ऐसे बच्चों को खिलाएं, बिखरा हुआ ज़हन ठीक हो जाता है, मुंतशिर ज़हन ठीक हो जाता है, दिमाग ठीक हो जाता है, बच्चा फिर फोकस होता है। जिस बच्चे का ज़हन बिखरा हुआ होता है उसे पढ़ाई नहीं होती, जब फोकस होगा पढ़ना शुरू कर देगा। एक तो ये दें। दूसरा, ऐसे बच्चों को 5 या 10 बादाम आप जितने अफोर्ड करते रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के 21 बार या कभी दम करके इनको खिला दें। जब खिलाएंगे तो इंशाल्लाह इससे इनका दिमाग तेज़ होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब अगली तरफ आते हैं। अगर आप या हकीम हो या बायस हो, अल्लाह मुझे हिकमत दे, मुझे दिलाई दे, बच्चा या बच्चे की माँ 3 तस्बीहां, या हकीम हो या बायस हो 3 तस्बीहां, या हय्यो या क़य्यूम 3 तस्बीहां, और या शहीदो या अल्लाह 3 तस्बीहां अगर आप अपने विरद में रखते हैं। और साथ पानी पे सूरा अलम नशरा, पानी पे सूरा अलम नशरा 11 बार दम करके पिलाएं, और रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा 101 बार पानी पे दम करके पिलाती है, तो बच्चा पढ़ाई की तरफ आता है, उसका ज़हन खुलना शुरू हो जाता है, वो काम करना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बेइज्जती, प्रेशर कुकर, इससे बच्चे को ज़्यादा, अगर बच्चे को प्रेशर कुकर में डाल देंगे, बेइज्जती करेंगे, लड़ेंगे, उसका वो लाइन ख़त्म हो जाती है, वो दीवार टूट जाती है जो वो हिजाब की है। ऐसी गलती नहीं करनी। आप जब ये एहतियात करेंगे, बच्चे को कालीफास देंगे, बादाम खिलाएंगे, पकड़ेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और खुदा न करे अगर आप बार बार कोशिश से देखते हैं बच्चा फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अपना तालीम पे आजकल बड़ी महंगी हो गई, स्कूल बड़े महंगे हो गए, किसी अच्छी दुकान पर आजकल जो हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है पूरे पंजाब में, मैं इसलिए बताता हूँ, मैंने वहाँ पर 25 साल जॉब भी की है। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इदारे, जहाँ पे ख़वातीन को, बच्चियों को मेकअप का, सिलाई का, लिखाई का, कुकिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं, तो फ्री कराए जाते हैं।
और जो लड़कों के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मोबाइल है, फ्रिज है, टीवी है, ये बच्चे 3-5 हज़ार रोज़ाना कमाते हैं, उसको हुनर दें, बिजी हो जाएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बच्चा पढ़ता तो पढ़ाए, नहीं पढ़ता तो उसको किसी हुनर की तरफ लेके जाए। अब टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजेस में ऐसे बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, बल्कि बाद में तो स्कॉलरशिप दी जाती है। उधर दे घर में अपने को हुनर की तरफ लेके जाएँ। अपने पास कोई बंदा है जिसकी दुकान है, चाहे उसकी प्लम्बर की है, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन की है, चाहे जो भी है, जब वो सिखाएंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और बच्चे का मुताला करने के बाद आप फैसला करें। ठीक है सर, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हमारे साथ साकिब मौजूद हैं गोजरा से। आपको आवाज़ आ रही है? सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? सर से ये सवाल था सर, जब कोई किसी भी दरबार शरीफ पे जाते हैं तो किसी औलिया कराम के तो कोई खास तरीका बता दें, खास दुआ जिसके ज़रिए अच्छी तरह बंदा फैज़याब हो सके। मेरे बच्चे ने जो सवाल किया ना उसको मैं तो मुझे मजाक करता हूँ। मेरे बेटे ने सवाल ये किया कि किसी साहब मज़ार से फैज़ कैसे लेते हैं, साहब मज़ार से कनेक्शन कैसे करते हैं, साहब मज़ार का दीदार कैसे होता है, साहब मज़ार से डिस्कशन कैसी होती है, या कश्फ कबूर क्या है। जब किसी मज़ार पे जाएं, किसी कब्र पे जाएं तो उस कब्र जो उसके अंदर रूह है उसके साथ हमने रब्ता करने बात कैसे करनी है। बेटा इसके लिए सीधी सीधी बात है, अगर आप या अल्लाह या मालिक या कदूस सलामुन कौलन मिर रब्बे रहीब 11 दिन पहले दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर आपने या अल्लाह या मालिक या कदूस सलामुन कौलन मिर रब्बे रहीम पढ़ें, और फिर दुरूद पाक पढ़ें, और फिर या अल्लाह या मालिक या कदूस सलामुन कौलन मिर रब्बे रहीम पढ़ते पढ़ते आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद साहब मज़ार की तरफ ध्यान दें। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ, वो सारे लोग जो चाहते हैं कि साहब मज़ार से कनेक्शन हो, साहब मज़ार से बातचीत हो, साहब मज़ार से इन्फॉर्मेशन लें, उनसे हदायत लें, उनसे रूहानी तरबियत लें, रूहानी सफ़र का सफ़र करें, तो उसके लिए आपको मुराकबा आना ज़रूरी है। मुराकबा अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप मुराकबे का आर्ट जानते हैं, मुराकबे का आर्ट ये कि आप दिल पे अल्लाह का तसव्वुर करते हैं और उसी ध्यान में गुम हो जाते हैं। जब आप मुराकबा करने का आर्ट सीख लेते हैं, फिर जब आप ये या अल्लाह या मालिक या कदूस सलामुन कौलन मिर रब्बे रहीम पढ़ते हैं तो आपका कनेक्शन भी होता है, आपको रोशनी भी मिलती है, साहब मज़ार से फैज़ भी मिलता है। ये वो ज़िक्र अज़कार है जिससे आप साहब मज़ार से रब्ता कर लेते हैं। लेकिन तज़किया नफ्स ज़रूरी है, मुराकबे का आर्ट सीखना ज़रूरी है, दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। जब आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप साहब मज़ार से रब्ता भी करें और फैज़ भी लें। सर बच्चों की बदतमीज़ी के पीछे असल वजह क्या होती है? बड़ा इस सवाल का कैनवस बहुत बड़ा है। अगर बच्चों की बदतमीजी पे जाएं तो डिफरेंट डायमेंशन बुनियादी तो पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स घर में बदतमीजी करते हैं, उसके दाएं बाएं बदतमीजी का कल्चर अरूज पे है, अगर जॉइंट फैमिली है, कोई चाचा चाची है, कोई खाला खुली, कोई बंदे बदतमीजी कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। दूसरी बात, अगर बच्चा ऐसा कोई छोटी मोटी गलती करता है तो अगर बाप मुतशद्दिद है, बाप उसको मारना कुटना शुरू कर देता, माँ उसको मारना कुटना शुरू कर देती, तो वो भी बच्चा बदतमीजी की तरफ जाएगा। शुरू में तो एहतियात करेगा, आखिरकार में अक्सर कहता होता हूँ जवान खून जो है ना, इसको कोई परवाह नहीं होती। अक्सर माएँ कहती हैं, बेटी माएँ जो है ना रोती बिलखती मेरे पास आती हैं कि मेरा बच्चा अपने दोस्तों को इंपॉर्टेंस देता है, बाहर लोगों को ध्यान देता है, ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, उसे कोई परवाह नहीं होती। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप ख्याल करते हैं। लिहाजा इनके साथ सॉफ्ट रहें, अदब के साथ रहें, एहतराम के साथ रहें, सिविलाइज होकर रहें और शाइस्तगी के साथ इनके साथ चलें। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनके साथ बदतमीजी करेंगे, नॉन स्टॉप इनके सामने दूसरे बच्चों की तारीफ़ करेंगे, इनको प्रेशर कुकर में डालेंगे, इनके साथ नसीहतों का दिन रात इनके ऊपर बारिश करते रहेंगे, ऐ कर, बच्चा प्रेशर कुकर से, नसीहतों से, दूसरों को कंपेयर करने से तंग आ जाता है। लिहाजा कहता है मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं, हर वक्त दूसरों को अच्छा समझते हैं, दूसरों को बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसके अंदर ना बागियाना ख्याल आते हैं। ये वो वजूहात है जिनसे बच्चा मुतशद्दिद होता है, वो लड़ता है, झगड़ता है, तंग करता है। लिहाजा पेरेंट्स को बड़े ध्यान से, एहतियात से चलना चाहिए, इनको रिस्पेक्ट दें। इनको नए दौर का बच्चा है, पहले दौर में मार लेते थे तो कुछ नहीं होता था। अब तो बच्चे को मार के देखें, ये खुद किसी पुत्र आता है, इतना सेंसिटिव ये ब्रेलर ब्रीड आ गई है, इनको ज़रा सख्ती करे तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। बड़े ध्यान से चलें, बच्चे की नेचर देख के चलें। आप पेरेंट्स को पता होता है कौन सा बच्चा कैसा, जब उसके मुताबिक आप चलेंगे, इनके साथ शाइस्तगी एहतराम से चलेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तस्बीह मैंने जो पहले बताई हैं, या शहीद या अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और साथ सूरा अलम नशरा और सूरा जो नसर है, ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे शाइस्ता भी होंगे, तहज़ीब से भी रहेंगे और बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ आसमा मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या? मेरा क्वेश्चन है कि मेरा भतीजा है 9-10 साल का, इब्राहिम नाम है उसका, तो उसकी वो ना बहुत ज़्यादा जिद और बदतमीजी करता है। उसकी पसंद की चीज़ें मिलती रहें तो ठीक है, जैसे मोबाइल, टाइमिंग और जो अपनी पॉकेट मनी देता है, उसके अलावा भी वो अपनी बहनों के साथ चीज़ें लेना चाहता है। लेकिन जब उसे इनकार कर दे तो वो इस तरह हो जाता है जैसे इसका कोई किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं है, ना वो पेरेंट्स देखता है, ना वो कोई रिश्ता देखता है, और अपनी वालदा के साथ तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है।
मतलब इनकार उसको इस तरह है जिस तरह उसकी पता नहीं तौहीन हो गई है, ये क्या मसला है? यहाँ मैं एक और पहलू पे निशान कोशिश करूंगा रोशनी डालने की। जब बच्चा किसी घर में पैदा होता है ना बेटा, पेरेंट्स ये गलती करते हैं। बच्चा घर में शरारतें करता है, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी घर खाने पे चले जाए, बच्चा उस सोफे पे जा रहा है, उस सोफे पे जा रहा है, ये मोबाइल पकड़ रहा है, वो कर रहा है, वो खिलौने पकड़ रहा है, ये कर रहा है। बच्चे कहते हैं घर में भी ऐसे करता है, ये घर में भी ऐसे करता है। पेरेंट्स समझते हैं कि मेरे घर दुनिया का अजूबा पैदा हो गया है, मेरे घर ये दुनिया का बादशाह पैदा हो गया है, मेरे घर आइंस्टाइन, अरस्तू, अफलातून और न्यूटन पैदा हो गया, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे स्पेशल बच्चा है। जब आप ये एटीट्यूड अपनाते हैं ना दादा दादी खाला और पेरेंट्स, तो बच्चे को आदत पड़ जाती है अपने नखरे उठाने की। खुदा के लिए मैं हैरान होता हूँ कि जब मेरे घर बहुत सारी फैमिलीज आती ना बच्चे लेके, बच्चा आती घूम दौड़ना शुरू होकर ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, मैं हैरान से देखता हूँ यार हमारे तो बच्चों को हम इशारा, आँख का इशारा करते थे बैठ जाओ, बैठ गए, और घर से कहते तुमने उठना नहीं, बच्चे बैठे हो आराम से। ये बच्चा घर आती कभी उस सोफे पे, कभी जूतों समेत, कभी उस सोफे पे, कभी उस सोफे पे, कभी उधर जा रहा है, और कभी साल कहते मैंने ये लेना है, मैं वो लेना। और अगर कोई घर में कोई खिलौना पड़ा हुआ है, कोई डेकोरेशन पड़ा उठा लेता मैंने लेना, और बच्चा पहले माँ कहते इसको आदत हम घर जाके दे देंगे। भाई उसको जरूरत क्यों हुई ऐसे, इस लेवल पे क्यों आया कि किसी घर में चीज़ें उठा रहा आके, इस लेवल पे क्यों घर में आके भाग रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये कर रहा है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। और देखिए पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे घर को अजूबा पैदा हो गया, मेरे घर को स्पेशल बच्चा पैदा हो गया, ऐसा बच्चा दुनिया में कोई नहीं। आप नखरे उठाएं, दूसरे नखरे नहीं उठाते। दूसरों को घर जाके उसको लिबर्टी देते ज़्यादा, फिर कहते हैं ये ऐसी ही है, ये बच्चा ऐसी है, हमारा बहुत लाडला है। भाई तुम्हारा लाडला तुम्हारे लिए है, दूसरों के और बच्चे भी हैं। ये पेरेंट्स की गलती है। यहाँ से बच्चे मैंने बेशुमार ख़राब है। कहता था वो बच्चे ऊपर मैंने नहीं पढ़ना, उनको आदत बड़ी होती है ना, बच्चे हाँ बड़ा अच्छा है, दादा कह रहा है, दादी कह रही, खाला कह रही, बहुत अच्छा है, बच्चा ख़राब हो जाता है। यहाँ से मैं अक्सर कहता होता हूँ, मेरे दाएं पे कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं उनको फैमिली कहता था, ओए लाडा चनू ना करो, हर बात मानी जा रहे हो, हर बात मानी जा रहे हो, ये अच्छा ही बड़ा है, ये ऐसी बात करता है, ऐसी बात करता है। जब आप उसकी जा बजा बेजा गलत फरमाइशें पूरी करते हैं, उसको आदत पाई पड़ जाती मेरी हर बात मानने, और फिर जब बड़ा होता है उसको वो कंफर्ट जोन में रहता है हर वक्त। जो चीज़ पसंद है वो उसने करनी है, जो नहीं पसंद उसने नहीं करनी। यहाँ से बदतमीज़ी का आगाज़ होता है। अगर आप ये नोट कर लें, ध्यान कर लें, बचपन से बच्चे को तहजीब, शाइस्तगी, मोहब्बत और सिखाना है कि ये तुमने करना है, ये तुमने नहीं करना, और ज़रूरत से ज़्यादा लाड जो प्यार है वो आपको ख़राब कर देता है। एक तो आपने अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हैं तो माँ बाप इसका ख्याल रखें, अपने घर में तहजीब सिखाएं, शाइस्तगी सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं, अदब सिखाएं, और दूसरों के घर में करें तो उसको तेरी ऐसी की तैसी आज के बाद तुझे लेकर नहीं जाना। आप कहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे खास बच्चा पैदा हो गया, किसी और घर बच्चा, यहाँ से काम ख़राब होता है। अब हो गया बच्चा ख़राब, आपने कर लिया है, मुझे मैंने पहले कहा फौरी तौर पर इसकी तरबियत, शाइस्तगी, एहतराम लाए उसके अंदर। और अगली बात या शहीदो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या रकीबो या हाफिज़ो 3 तस्बीहां, सूरह अल नशरा 11 बार, सूरह नसर इज़ा जल सूरह 11 बार। ये तस्बीहां पानी पिएँ, इनको दम करें, और माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन पे 21 बार सुबह शाम दम करें। तो इंशाअल्लाह क्या होगा, बच्चा तहजीब में भी आएगा, शाइस्तगी में भी आएगा। लेकिन उससे पहले पेरेंट्स अपना रवैया, अपना मिजाज, अपनी तरबियत को चेक करें ताकि बच्चा ख़राब ना हो। क्या वालिदैन की सख्ती बच्चों की शख्सियत पर मुतासिर करती है? बिल्कुल। अगर माँ बाप बेजा सख्ती करते हैं, बच्चे माँ बाप गलती करते, माँ बाप को खुदा के लिए थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ लें। आजकल हर माँ बाप पढ़ा लिखा है इतना। चाइल्ड साइकोलॉजी देखें कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या। हर बच्चा, मसलन मेरे 4 बच्चे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चारों डिफरेंट हैं, चारों डिफरेंट हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कैसा। जब पेरेंट्स ये तकसीम कर लें, ये ऑब्ज़र्व कर लें, ये नोट कर लें, ये बच्चे का मिजाज ये है, ये खौफजदा है, ये लड़ाकू है, ये झगड़ाला है, ये सेंसिटिव है, ये नौकरों के साथ क्या बिहेव करता है, आप घर में जो नौकर हैं उनके साथ क्या बिहेव करें, माँ के जब इसकी मिजाज के खिलाफ बात करते हैं वहाँ इसका रिएक्शन क्या होता है। जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे ना, उसके बाद जब आप तरबियत करेंगे तो उसमें ठीक। अगर आप बच्चों को देखते हैं कि बच्चा पहले तशद्दुद है, बच्चा पहले जिड़ल, आप उसके साथ सख्ती करेंगे वो और ख़राब हो जाएगा। पेरेंट्स की सख्ती काम नहीं करती। बच्चों से हेल्प मांगे, बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को शाइस्तगी सिखाएं, और फिर सख्ती भी करें। मैं ये नहीं करें सख्ती ना करें। अगर आप माँ बाप एक सख्ती करें, एक प्यार करें, एक सख्ती करें। माँ अगर सख्ती करे, यहाँ मैं आपको गुर दे रहा हूँ, तो बच्चा उसके खिलाफ नहीं होता। बाप अगर 2 दिन सख्ती कर ले, यू आर नॉट गुड फादर, वो पहला बात करता है, यू आर नॉट। माँ उसको रोज़ मारे फिर टांगों में घुसेगा, रोज़ मारे फिर टांगों में घुसेगा। माँ से बच्चे प्यार करते, माँ को सख्ती भी करनी चाहिए, शेर की आंख भी दिखानी चाहिए। अगर आप सख्ती नहीं कर सकती, का और तरीका आपको बताता हूँ। आप नाराज़ हो जाए बच्चे से, बच्चा जो ना माँ की चुप हो जाए। अगर आप कहती कि बच्चा सख्ती करने से और तंग करता है, खामोश हो जाए, अपनी परेशानी शो करें, अपनी लाचारगी शो करें, बच्चा ठीक हो जाता है। साथ जो मेरी तस्वीर बताई वो पड़ेगी तो इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा और लड़ाई झगड़े से बाज रहेगा। ठीक है सर, हमारे साथ तारिक महमूद मौजूद हैं लाहौर से। हेलो जी सर, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, मैं आपका प्रोग्राम भी सुनता हूँ। अच्छा मैंने मैम ये क्वेश्चन करना था, जब मेरे एक दोस्त है। जी 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 आ रही है, आपको आ रही है? अपना टीवी बंद करें, अपना टीवी स्लो करें। अच्छा सर, वालिदैन की कौन सी गलतियाँ बच्चों को ज़िद्दी बना देती हैं? हाँ, माँ बाप जब बाज़ औक़ात गलती करते हैं कि बच्चों से वो रवैया मांगते हैं जिसका वो अहल नहीं है, बच्चों से वो परफॉर्मेंस मांगते हैं जो वो दे नहीं सकता, और बच्चों से ऐसी डिमांडें करते हैं जो उसके बस से बाहर हैं, और बच्चों पे जा बजा तनकीद, बच्चों को जा बजा कंपेयर करना, और बच्चों पे जा बजा खौफ और राज पैदा करना, तुमने नंबर नहीं लिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी समझे बगैर, उसका मजाज, उसका टैलेंट, उसकी फितरत समझे बगैर जब बच्चे उस पर फार्मूले एक ही टाइम पे सब पे लगा देते हैं, वो गलती है। और फिर दूसरी बात है, बच्चे जब बार बार उसको जिद करते हैं, बार बार बेइज्जती करते हैं, बार बार डांटते हैं, बार बार कंपेयर करते हैं, बार बार दूसरों को अच्छा समझते हैं, बार बार उसको प्रेशर कुकर डालते हैं कि तुमने ये ना किया तो ये हो जाएगा, वो ना किया तो ये हो जाएगा, ऐसी सूरत हाल में बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? बेटा आपने अक्सर बड़ा सवाल लोग पूछेंगे, झूठ क्यों बोलते हैं? आपने बच्चे से कैसी आस लगा ली है, कैसी उम्मीद लगा ली जो बच्चा कर ही नहीं सकता। मैं मिसाल देता हूँ, आप कहते हैं कि बच्चा एमडी कैड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आजकल बच्चों को। एमडी कैड, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो तीनों एमडी से पुलिस राह से गुजरे हैं, हम भी उससे गुजरे हैं, कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसको एमडी कैड कराना है। अब तो बच्चा, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप गलती कहाँ करते हैं बेटा। अगर आपका बच्चा 9th में 10th में FSC में 90+ है तो वो इस बोझ को उठा सकता है। अगर बच्चा 70 पे है, 60 पे है, 80 पे है तो वो उस बोझ को नहीं उठा सकता। जो MBBS डिग्री है या जहाँ पे CA है या इंजीनियरिंग है, यहाँ पे हाई क्लास परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। यहाँ पे अगर बच्चा इतना बोझ नहीं उठा सकता कि वो नंबर ले ला 60% और आप उसको झोंक देते हैं पैसे के बलबूते पे, लीजिए तो MD कार्ड देना है, भी MD कार्ड उससे होगा नहीं। हाँ, अगर आपका बच्चा 85+, 90+ है तो फिर बच्चा इस काबिल है कि उस बोझ को उठा सके। हम क्या करते हैं, उस बच्चे को जो रो के सप्लियाँ लेके पास हुआ है, आपको उसको MD कार्ड में और C कार्ड में और दूसरे तगड़े मुश्किल मज़ामिन झोंक देते हैं, तो वहाँ बच्चा परफॉर्म नहीं करता, वो झूठ भी बोलता, वो जिद भी करता, फिर रास्ते भी ढूंढता है। पेरेंट्स को देखना चाहिए, जो घोड़ा जितना वज़न उठा सके अगर आप उतना उस पर वज़न डालेंगे तो वो परफॉर्म करेगा। अगर आप उसके वज़न उसकी औकात से ज़्यादा फेंक देंगे, डाल देंगे, वो नहीं परफॉर्म करेगा। अगर उसके टैलेंट के मुताबिक, मजाज के मुताबिक डालेंगे तो वो परफॉर्म करेगा। लिहाजा हमें ऐसे रवैये नहीं अपनाने चाहिए जिससे बच्चा झूठ बोले और जिद की तरफ जाए। ठीक है सर, बच्चों को गुस्से और बदतमीज़ी से कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो हम गलती क्या करते हैं, अगर हम बचपन से मजहबी रवायात, अखलाकी रवायात, आका करीब की सुन्नत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत की, सहाबा किराम की ज़िंदगी के वाक़यात और बताए जाएँ कि अगर हम बुराई करेंगे, गुस्सा करेंगे, झूठ बोलेंगे तो अल्लाह की ज़ात नाराज़ होती है, और अगर अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाए तो बंदा दुनिया में भी फेल होता है, आगे फेल होता है। हमें मजहबी तालीमात को, अखलाकी तालीमात को प्रैक्टिकली अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में नाफज करना है। अगर आप अपने बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, दादे जो बच्चे का दादा है, तो बच्चा कैसे करेगा? अगर आप अपनी दादी की इज़्ज़त नहीं कर रही, बच्चा कैसे करेगा? और दादी अगर अपनी बहू की नहीं कर रही या दादा अपनी बहू की नहीं कर रहा तो बच्चा कैसे करेगा? जब हम शाइस्तगी, तहजीब, अदब, एहतराम अपने रवैयों में लाएंगे, जब बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे रिश्तों का तकद्दस का ख्याल किया जा रहा है, दादा को उसका एहतराम मिल रहा है, दादी को उसका एहतराम मिल रहा है, माँ को, बाप को, खाला को, मुलाजिम, सबसे जो ख़ास बात है ना, अगर आप चाहते हैं ना किसी घर में तहजीब आ जाए, शाइस्तगी आ जाए, अदब आ जाए, एहतराम आ जाए और बच्चे तमीज़ वाले हो जाएँ, तो वहाँ पे माँ बाप को अपने जो वहाँ पे मुलाजिम उनके साथ ऐसा सलूक अपनाना चाहिए। अगर आप माँ बाप को डांटते हैं, बेइज्जती करते हैं, मारते कुटते हैं, जलील करते हैं, तो बच्चा कहेगा ये एक्ट जायज़ है। किसी को डांटना, किसी की बेइज्जती करना, किसी के साथ सख्ती से बात करना, ये एक्ट जायज़ है। अगर आप अपने प्रैक्टिकली तौर पे अपने मुलाजमों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ जब अच्छी तरीके से रवैये अपनाते हैं तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम वहीं फिर मैं आ गई हूँ कि जैसा आप रोल मॉडल होंगे, जैसे रवैये अपनाएंगे वैसा वो करेंगे। अगर आप मुतशद्दिद हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप रोड पर जा रहे हैं और रोड पर बंदों पर गाली दे रहे हैं, ऐसा बच्चे कहेंगे ये जायज़ है। ये बच्चे आपसे सीखते हैं। जब जो आपने करना, जो बीज आपने बोना वही आपने उसकी फसल काटनी है। अगर आप ठीक हैं वो ठीक है, अगर आप गलत हैं तो वो गलत है। ठीक है सर, हमारे साथ शिजा मौजूद हैं जेलम से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? 5 माह हो गए हमारे घर औलाद नहीं है अभी तक। उस पर प्रॉब्लम बीवी को है? प्रॉब्लम आपको है कि आपके हस्बैंड को है?
मेरे हाल में दोनों का नहीं है, हमने टेस्ट करवाए, क्लियर है। एग्स बनते पूछे इनसे। एग्स बनते हैं जी। चले ठीक है, चलें ठीक है। हमारा प्रोग्राम था बच्चों को लेकर, हम क्योंकि दरवेश का बड़ा यहाँ पे हम कोशिश करते हैं हर ज़्यादा वो सारे वालदैन, वो सारे मियाँ बीवी, बल्कि मैं कहूँगा जिनको प्रॉब्लम है कि बीवी को प्रॉब्लम है, मियाँ को प्रॉब्लम है, जनाना बांझपन है, मर्दाना बांझपन है। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा जो चैनल है प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि औलाद कैसे होती है, ख़वातीन की कोई बीमारी, उसका इलाज क्या है, उसका वजीफ़ा क्या है, ज़िक्र अज़कार क्या है, और किसी मर्द को बांझ करना प्रॉब्लम, मैंने वो भी वीडियो बनाई, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं ज़रूर बताऊँगा, आप बता रही हैं कि ना मियाँ को प्रॉब्लम है ना बीवी को प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक बोतल पानी लेनी है, एक छटांक अजवाइन, एक छटांक काली मिर्च, एक बोतल पानी। वो सारे मियाँ बीवी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी डेट ठीक है, उनके एग्स ठीक है, मर्दाना बांझपन ठीक है, जनाना बांझपन ठीक है, उनका हर चीज़ ठीक है, ये फार्मूला उनके लिए सबके लिए काबिल कबूल है। कोई और बीमारी है तो उसके लिए मैंने औरतों की पोशीदा बीमारियाँ, अठारह बांझपन और मर्दाना, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। उसमें मैंने हर्बल तरीके, होम्योपैथी तरीके वो बता दिए। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वैसे नहीं हो रहा, तो यहाँ मैं बताने लगा। एक बोतल पानी, एक छटांक अजवाइन, एक छटांक काली मिर्च, इस पर सूरह शम्स 41 बार, सूरह तारिक 111 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह मरियम 1 बार। ये आपने एक ही दफ़ा पढ़ना है। पढ़ लिया। अब मेरा बच्चा, आपने दोनों मियाँ बीवी ने पानी जो है ना 2 महीने पीना है, इस पर पानी मिक्स करते रहना है। पढ़ाई आपने सिर्फ एक बार करनी है। जो अजवाइन काली मिर्च है, ये मियाँ ने नहीं, ये फक्की बना लेनी है, नाश्ते के बाद चुटकी बीवी ने लेनी है। अजवाइन काली मिर्च ये बीवी नहीं लेनी है, ये आपने करना है। दूसरा जो तस्बीहां पढ़नी है, बेटी जो है मेरी, जो बहू है, जो मेरी बेटी है, औरत ने पढ़नी है, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो 5 तस्बीहां, या रकीब हो या हाफिज़ हो, या रकीब हो या हाफिज़ हो 5 तस्बीहां, या बर्रो या बदी हो, या बर्रो या बदी हो 5 तस्बीहां, ये रोज़ाना पढ़नी है। साथ जो मेरी बेटी है, इसने सूरह मरियम 1 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद अपने दाएं हाथ पे दम करना है। दाएं हाथ पे दम करने के बाद ये अपने पेट पे फेरना है कि अल्लाह मियाँ, जिस तरह तूने हज़रत मरियम पे कर्म किया था, मेरे पे भी कर्म कर। ये करना है। पानी पीते रहना है, या मुसव्विर जो खालिक हो बारी हो, या रकीब हो या हाफिज़ हो, या बर्रो या बदी हो, पढ़ते रहना है। सूरह मरियम पढ़ना है, पानी दोनों ने पीना है। अजवाइन काली मिर्च बेगम ने खानी है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं फिर क्लियर कर दूँ, अगर कोई डेट की प्रॉब्लम है, कोई एग्स की प्रॉब्लम है, कोई पानी की थैली है, कोई पानी की रसौली है, ट्यूब बंद है, कोई यूटस में रह में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल पे जाएं। वहाँ पे फ्री मैंने हर वीडियो बनाई हुई है। वहाँ पे मर्दाना प्रॉब्लम वो देख लें, जनाना प्रॉब्लम है वो देख लें, ताकि वहाँ पे उसका हर्बल नुस्खे हैं, होम्योपैथी नुस्खे हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर लिकोरिया है तो उसकी और दवाई है, अगर पानी की थैली उसकी और दवाई है, अगर डेट है उसकी और दवाई है। मैं चाहता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में वो फूल खिलें, ताकि आपकी ज़िंदगी में औलाद आए, ताकि आपकी ज़िंदगी कामयाब और खुशगवार हो। सर हमारे साथ फैसलाबाद से आमना मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या? आपने, मेरा सवाल ये है कि मैं ना अपने शोहर के हवाले से ना प्रोफेसर साहब से कुछ वजीफे पूछने थे। मैंने बहुत से आमलों के पास मैंने गई हूँ, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे शोहर के, मेरे शोहर बुराई में मुब्तला है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था आज दूसरा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोग अपने अपने मसला पूछेंगे। वो सारी औरतें, वो सारी मेरी बेटियाँ, वो सारी मेरी परियाँ जिनको प्रॉब्लम है कि मियाँ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मियाँ तंग करता है, बाहर दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है, वो बीवी की तरफ ध्यान नहीं देता, तंग करता है, लड़ता है, झगड़ता है, तशद्दुद करता है, और बाहर उसका ध्यान ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए मैं यहाँ बताने लगा हूँ। मेरी जो भी बेटी करेगी इंशाल्लाह उसके कर्म हो जाएगा। काम ये करना है, ये काम ये करना है कि किसी भी चीज़ पे जो अपने खामद साहब हैं, उनको सूरह रोम की आयत नंबर 21 या सूरत ताहा की आयत नंबर 39, सूरह रोम की आयत नंबर 21 या सूरत ताहा की आयत नंबर 39 या फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 165 जो उसका आखिरी पोर्शन है, योही बूना हम काहु बिल्ला, ये इन दोनों में से जो आपको मिल जाए आपने 11 बार पढ़ के उसको खिलाना करना है। एक तो काम ये करना है। दूसरा, मियाँ साहब का ख्याल करके या वदूदो या कबीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार पढ़ना है। 2 काम। तीसरा काम, सूरह यासीन 1 बार पढ़नी है। सूरह यासीन में 7 जगहों पे लफ्ज़ मुबीन आता है। जहाँ पे लफ्ज़ मुबीन आएगा आपने उसको 11 बार पढ़ना है।
और आखिर में मियाँ का नाम लेना कि अल्लाह मियाँ, मेरा मियाँ जो बाहर जाता है मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, बाहर की औरतों को छोड़ के मेरी तरफ आया ताकि हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाए। ये तस्बीह ज़िक्र अस्कार करें। ये जो मैंने सूरा रोम बताई है, सूरा ताहा बताई है, सूरा बकरा की आयत बताई है, ये पानी पे दम करके खिलाएं तो इंशाअल्लाह। दूसरी बात, सबसे पहला काम, लड़ाई झगड़ा फौरी बंद कर दे। आप लड़ेंगे ये और दूर भागेगा। लड़ाई बंद कर दे, सॉफ्ट हो जाए, कोऑपरेटिव हो जाए, लविंग हो जाए, इंशाअल्लाह आपकी तरजू करेगा और आपके मामला ठीक हो जाएंगे। सर हमारे साथ गुजरात से मौजूद है मोहम्मद इकबाल। सर आपका सवाल क्या है? हेलो जी, सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि मुझे पूछना है, इस्लामी सवाल है मेरा, मुझे तकलीफ है। जी सर बताइए, पूछिए। मैं बताता हूँ। मेरे एक बुजुर्ग है, मैं समझ गया हूँ, मेरे एक बुजुर्ग है, वो कह रहे कि मुझे कोई रूहानी प्रॉब्लम है। कोई भी इंसान, किसी को रूहानी मसला है, कोई जिस्मानी मसला है, कोई ज़हनी मसला है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है, वो किसी प्रॉब्लम, वो चाहता है कि मेरी इससे निजात हो जाए। तो इसके 2-3 काम बताऊँगा। एक काम आपने ये करना है कि सूरह रहमान आपने सुबह शाम सुननी है, पढ़नी नहीं है, सुन्नी। इस ख्याल के आप एक गिलास पानी सामने रखें और ख्याल ये करना है कि आप खाना काबा का सूरत तिलावत चल रही है और आप ख्याल कर रहे हैं कि सूरह खाना काबा का आप तवाफ़ कर रहे हैं और आप दिल में अल्लाह 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 पढ़ रहे हैं। जब तिलावत ख़त्म होगी तो आपने 3 दफ़ा पानी पे फूंक मारनी में सुन लेना है, एक काम। दूसरा काम आपने ये करना है कि रूहानी मसला जस्मानी है, पानी पे सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह तगाबन 41 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 11-11 बार एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी आपने 1 महीना पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है। 2 काम। तीसरा काम करना है कि या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या हय्यो या क़य्यूम 500 बार, अस्तग़फिरुल्लाह 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप ये एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। अगर आप ये तस्बीह करते, ये ज़िक्र अस्कार करते, तो आपकी कोई चाहे रूहानी बीमारी है, चाहे नफ्सियाती बीमारी है, चाहे जिस्मानी बीमारी, अल्लाह उसको आपको निकालेंगे और आप सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सर। सर बच्चे वालिदैन की बात सुनना क्यों छोड़ देते हैं? जब कोई पेरेंट्स बजा, इसकी मैं मिसाल बेटा, इस तरह तो हम प्रोग्राम करते हैं, आप आओगे मैं रोज़ाना सुबह शाम वक्त, अब जब आपको लेक्चर झाड़ूंगा आप कहेंगे इस बंदे को तो आदत पड़ी हुई लेक्चर देने की, या मुझे बार बार कहेंगे मैं इस बंदे को आदत पड़ी। लिहाजा वो पेरेंट्स जो बार बार बच्चे पर लेक्चर नॉन स्टॉप नसीहतें करते हैं। अच्छा सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आमना मौजूद है फैसलाबाद से, वापस उनका कोई हिस्सा रह गया है सवाल का, वो पूछना चाह रही हैं। हेलो जी बेटा। हाँ जी सर, ये मैंने पूछना था अपने शोहर के हवाले से, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे मेरा शोहर जो बुराई की तरफ है वो ठीक हो जाए। और ना वो किसी ने यही कहा था कि तुम्हारे शोहर के ऊपर ना जादू के जरिए ना लड़की ने कोई ऐसा अमल करवाया हुआ है कि जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, ना बच्चों की तरफ ना आपकी तरफ। तो कोई ऐसा वजीफा बता दे जिससे मेरा शोहर ठीक हो जाए, राह रास्ते आ जाए, बेटा मैंने पहले वो लड़की छोड़ दे। बेटा यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी अच्छी बेटी मेरी परी के जो कह रहे उस लड़की ने जादू किया, जादूशुदा कोई नहीं होता। जो नेक बंदे होते हैं जिन्हें मर्जी जादू कर लो, अपनी बीवी को नहीं छोड़ते, अपनी बीवी के पास रहते हैं। ये जब भी काम खराब होता है ना, जादू करके आपसे कहते हैं उसमें जादू हो गया है, इतने पैसे दो तब जादू। नो 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 नो, ये मर्द की खबासत होती है, मर्द का गंद होता है, मर्द का गलती होती है, वो किसी औरत की तरफ जो रजू करता है वो डर। आपने मेरा बेटा क्या करना है, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह इसको बुराई से पाक रख 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार पढ़ना, और सूरह मरियम 1 बार पढ़नी है। उस पर 7 जगहों पे लफ्ज़ मबीन आता है, जैसे मबीन आया आपने 11 बार पढ़ना है। और आखिर में कहना कि अल्लाह मियाँ इसको बुरी औरतों, बाहर की औरतों से दूर रख, इसको घर बच्चों और मेरी तरफ मतवज्जो रख। ये जब आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। या फिर अगर एक और बताता हूँ कि सूरह तौबा की लक़द जाकुम अर्शुल अज़ीम तक जो आखिरी दुआ याद है, ये आप हर नमाज के बाद 10 बार शुरू कर दें। इसमें इतनी अफादियत है, इतनी जान, इतनी ताकत है। मैंने जिसको भी बताया ना, उसके वो बंदे ने बाहर काम करते छोड़ दिए, घर की तरफ आ गया। ये तस्बीहां, ये ज़िक्र अज़कार छोड़ें, पढ़ाई शुरू करें और इसके साथ लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और आपकी तरफ रजू करेगा। अच्छा सर, मोबाइल फ़ोन बच्चों के रवैये और तालीम को कैसे मुतासिर करता है? बहुत ज़्यादा। बच्चा जो है ना वो अट्रैक्शन की तरफ जाएगा, दिलचस्पी की तरफ जाएगा, ग्लैमर की तरफ जाएगा, रोशनी नूर रंगो नूर की तरफ जाएगा। तो जब बाप सख्ती करेगा क्या कि लगा है ऐ कि लगे ने, तो मोबाइल में वो अट्रैक्शन, वो गेम्स, वो खेल, वो सारी चीज़ें हैं जो इस उम्र को अट्रैक्ट करती हैं। वो ऐसी गेमें हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे वो चीज़ें हैं, बच्चा फिर उसको ज़्यादा पसंद करता है। फिर बच्चा वहाँ पर कमांड करता है, माँ बाप के सामने कमांड नहीं करता। माँ बाप को इंज कर, बच्चा वहाँ कमांड कर रहा होता है। वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी आज़ादी को, अपनी कमांड को एंजॉय करता है, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा टाइम देता है, उसको एंजॉय
इंजॉय करता है। माँ बाप जो नसीहत देते हैं, डांटते हैं, उसको साथ ऐसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ये उसके लिए बेलज्जत और अट्रैक्शनलेस होता है। वहाँ जब वो कमांड करता है, आज़ादी करता है, अपनी मनपसंद चीज़ें देता है, वो उधर ज़्यादा ध्यान देता है। अच्छा, हमारे साथ आज का एक लास्ट कॉलर मौजूद है, इकबाल है गुजरात से। सर आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपका सवाल? मेरा सवाल होंदा है, मैं इन्हां कोल हाज़र होया था, हो गया था तो मैनूं तकलीफ सी बहुत ज़्यादा ते रमज़ान तो पहले गया था, रमज़ान तो पहले ना ते इन्हां मैनूं दस्सिया कि तुहानूं जिन्नात ने ना मैनूं कोई पढ़ाई दी सी काफ़ी, तो मैनूं तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इन्हां नूं पुछा कि मैं की करा कि मेरी तकलीफ से कम रुके, मैं उसे जा नहीं सकता लाहौर ना को मेरी रीढ़ दी हड्डी क्रैक आ गया, मैं बेड उत्ते मैं दसना ठीक है। अगर आप लंबी पढ़ाई नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते कोई मसला नहीं। पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, हमारे बहुत सारे लोग अगर वो डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अनजाने खौफ में हैं, लिवर की प्रॉब्लम में है, तो उनको बार बार ऐसे ख्याल आते हैं, बार बार ऐसी टेंशन आती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले आपने ये डायग्नोज करना है। आपको एंग्जाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लिवर का जिगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके अगर ऊपर ऐसी हालत होती, जादू टोना जिन पूत आता, तो फिर मैं आपका आसान काम आपको बताता हूँ। आपने सूरा मोमिनून की आखिरी 4 याद, सूरा मोमिनून की आफा सिप्तम से शुरू होंगी, ला बुरहाना लाते, आखिरी 4 याद, ये आपने रोज़ाना 11 बार सुबह शाम पानी पे दम कर लें। या मेरे चैनल पर अगर आप पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल पे जाएंगे, बेरी के पत्तों से शावर लें। आप लगातार एक दिन छोड़ के चाहे ले लें, बेरी के पत्तों से शावर ले लें, उस पर सूरह यूनुस और सूरह ताहा एक बार पढ़ लें। या वहीं पे पड़ा हुआ रुकिया शरिया रूहानी दम, अगर आप रोज़ाना सुबह शाम सुनते तो आपके जन्नात, आपका जादू, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस दुआ के साथ कि जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में, जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े सबको सेहत दे और ये कामयाब और शानदार लाइफ गुजारें। ठीक है सर, बच्चों की तवज्जो और ज़हनी यकसा कैसे बेहतर हो सकता, कैसे बेहतर बनाया? पहले अपना रोल मॉडल बन जाए, आप रोल मॉडल बन जाए बच्चों को अच्छी तहजीब से, आप बच्चों को मिजाज के मुताबिक, टैलेंट के मुताबिक, उसके करैक्टर के मुताबिक जब जाएंगे, और फिर दूसरी बात उसके साथ सेशन लगाएं, बात करें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सा सब्जेक्ट। कुछ बच्चे पेरेंट्स से और गलती करते हैं, बच्चे का टैलेंट, बच्चे का रुझान, बच्चे का मिजाज और सब्जेक्ट और रखवा दिए, बच्चा वहाँ परफॉर्म नहीं करेगा। बच्चे के टैलेंट के मुताबिक, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक जब आप सब्जेक्ट रखते हैं तो फिर वो बच्चे कामयाब होते हैं और बच्चे कामयाबी के साथ परफॉर्म भी करते हैं। हमने बच्चों का टैलेंट, उनका मिजाज, उनका शऊर देखना है, फिर उनको पढ़ाना है, फिर हम कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। और इसी के साथ मुझे और सर अब्दुल्ला भट्टी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।